जब चंचुला अत्यंत पछतावे से भरकर आंसुओं में डूबी हुई उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, तब वह दयालु ब्राह्मण, जो तप, ज्ञान और करुणा का साक्षात स्वरूप था, उसे कोमल शब्दों में उठाते हुए बोले, तू अपने किए कर्मों के फल से भयभीत न हो। पाप कितना ही घोर क्यों न हो, यदि हृदय से पश्चाताप उत्पन्न हो जाए तो वह तपस्या और सत्य के बल से नष्ट हो जाता है। मनुष्य को पाप से नहीं बल्कि उस पर स्थिर रहने से पतन होता है। जो प्राणी अपने अपराधों को स्वीकार कर सच्चे मन से प्रायश्चित्त करता है, उसके लिए स्वयं भगवान भी दया करने में विलंब नहीं करते। अब तू संयम, भक्ति और शिव ध्यान में मन लगाकर अपने जीवन को पुनः पवित्र बना। यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ स्नान तो बाह्य साधन हैं, परंतु सच्चे हृदय का पश्चाताप ही समस्त पापों का क्षालन करने वाला दिव्य तीर्थ है। तू यदि सच्चे भाव से भगवान रुद्र का नाम स्मरण करेगी तो तेरे जैसे महापातकी का भी उद्धार निश्चित है। भाग्यवश ही ज्ञान को प्राप्त हुई है। शिव जी का तेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है जो तू शिव पुराण की वैराग्यमयी कथा सुनकर ही ज्ञान को प्राप्त कर सकी। हे विप्र पत्नी, भय मत करो और शिव जी की शरण में जा। शिव जी के अनुग्रह से सब पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उनकी सत्कथा सुनने से ही तेरी मति ऐसी हुई है जिससे तू पश्चाताप करके शुद्ध हुई और विषयों से विरक्त हो गई है। पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृति है। विद्वज्जनों ने पश्चाताप से सब प्रकार के पापों की शुद्धि होना कथन किया है। पश्चाताप करने से जिसके पापों का शोधन न हो, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। विद्वानों ने इससे सब पापों का शोधन होना कहा है। विधिपूर्वक अनेक प्रकार के प्रायश्चित करने पर भी मनुष्य भयभीत नहीं हो पाता, परंतु पश्चाताप करने वाले को सुगति की प्राप्ति होती है। इसके सुनने से जैसी चित्त शुद्धि है वैसी अन्य उपायों से नहीं होती, इसलिए सभी को शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। इसी उद्देश्य से शिव जी ने इसे बनाया है, क्योंकि यह सभी वर्ग का साधक है। इस कथा के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध हो जाता है। ध्यान से ज्ञान को सिद्धि होती और ज्ञान से कैवल्य प्राप्त होता है। जिसे शंकर का ध्यान सिद्ध नहीं है, वह यदि इस कथा को सुने तो उसे शिव जी के ध्यान की सिद्धि होती है और वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कथा को सुनकर भगवान शिव जी का ध्यान करके पश्चाताप करने वाले पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। इस सत्कथा को सुनने वाले पुरुष सभी प्रकार के मंगल को प्राप्त होते और शिव जी की आराधना करने से उनकी संसार व्याधि छूट जाती है। शिव की कथा सुनकर मनन करने से तथा निदिध्यासन के द्वारा चित्त की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। स्वच्छ चित्त से शिव जी के चरण कमल का ज्ञान कर एक जन्म में ही तू मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी, यह मैं सत्य कहता हूं। तब चंचुला उसके वचनों से प्रसन्न हुई और उसके नेत्रों में आनंदाश्रु आ गए। वह प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं कृतार्थ हो गई हूं। और अत्यंत शांतिपूर्वक उठकर प्रसन्न होती हुई गदगद वाणी द्वारा वैराग्यमय वचन उस महाशैब्य से बोली। चंचुला ने कहा, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, परमार्थ के देखने वाले, परोपकार में निरत तथा साथों में उत्तम हैं। हे भगवान, मैं नरक सागर में गिरती जा रही हूं, आप मेरा उद्धार करिए। जिस पुराण के अर्थ वाली शिव कथा को सुनकर मैं पाप कर्मों से विरक्त हुई हूं, उस कल्याणकारी पुराण को श्रवण करने की मुझे अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सूत जी ने कहा। चंचुला हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती हुई ब्राह्मण की कृपा को प्राप्त हुई और शिव पुराण सुनने की कामना से उसके समीप जा बैठी। वह शैव्यों में श्रेष्ठ विप्र उस पवित्र स्थान में उस स्त्री को शिव पुराण की पवित्र कथा सुनने लगे। उस विप्र श्रेष्ठ के मुख से चंचुला ने उस महान क्षेत्र में बैठकर परमोत्तम शिव पुराण की कथा सुनी। वह कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करने वाली और मोक्षदायिनी थी। चंचुला उस कथा को सुनकर कृतार्थ हो गई। सूत जी ने कहा, एक समय चंचुला भगवती उमा के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम कर परमानंद पूर्वक कर जोड़कर प्रसन्न करने लगी। चंचुला ने कहा, हे गिरजे, हे स्कंद माता,
आपकी मनुष्य सदा सेवा करते हैं। आप ही सदा सुख के देने वाली तथा साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्मा विष्णुवादि के द्वारा सेवनीय भाष सगुण निर्गुण स्वरूप, आद्या प्रकृति एवं सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप वाली हो। माप ही सृष्टि स्थिति और लय करने वाली त्रिगुणात्रि सुरालमा एवं ब्रह्मा विष्णु महेश सुप्रतिष्ठा करने वाली हो। सूत जी ने कहा, सद्गति प्राप्त चंचुला ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की और नेत्रों में अश्रु लाती हुई शांति को प्राप्त हुई। तब करुणामयी गिरिजा ने उस भक्त वत्सला चंचुला से कहा, हे चंचुले, मैं तेरी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। तुझे जो कुछ वर मांगना हो मांग ले, तेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। सूत जी ने कहा। पार्वती जी की बात सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़े और प्रणाम पूर्वक सिर झुकाकर उनसे प्रश्न किया, हे भगवती, मेरा स्वामी इस समय कहाँ है? मैं उसके विषय में नहीं जानती। हे कल्याणी, वह मुझे मिल सके ऐसी कृपा करिए। हे महादेवी, मेरा स्वामी वृषलीपति था, वह पापी मुझसे पहले ही मर गया, न जाने उसे कौन सी गति प्राप्त हुई। सूत जी ने कहा। चंचुला की यह बात सुनकर भगवती पार्वती जी प्रसन्न होकर कहने लगीं, हे पुत्री, तेरा पति बिंदु घोर पापी और वेश्यागामी था। वह महामूढ़ मरने के पश्चात नरक में गिरा। उसने बहुत वर्षों तक नरक के दुख भोगे और बचे हुए पाप के कारण वह विंध्याचल में जाकर पिशाच हुआ। इस समय वह अनेक क्लेशों में पड़ा हुआ पिशाच है और वायु भक्षण करता हुआ अनेक कष्टों को भोगता है। सूत जी ने कहा। पार्वती जी की बात सुनकर उत्तम व्रत वाली चंचुला अपने पति के दुख से अत्यंत दुखी हो गई। अपने स्वामी में चित्त लगाकर पार्वती जी को प्रणाम कर वह दुखित हृदय से उनसे पुनः प्रश्न करने लगी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करिए। दुष्ट कर्म के फल से कष्ट भोगते हुए मेरे स्वामी का उद्धार कीजिए। मेरा पापात्मा स्वामी किस प्रकार बुद्धिमान हो, सद्गति को प्राप्त हो, मेरे प्रति वह कहिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सूत जी ने कहा। उसकी बात सुनकर भक्त वत्सल पार्वती जी ने प्रसन्न होकर अपनी सखी चंचुला से कहा, यदि तेरा पति पवित्र शिव कथा सुने तो दुर्गति से पार होकर श्रेष्ठ गति प्राप्त करेगा। पार्वती जी के अमृत समान शब्दों को श्रवण कर आदर पूर्वक हाथ जोड़ती हुई चंचुला अपने स्वामी के पाप की निवृत्ति के लिए शिव कथा की इच्छा करती हुई कथा का सुयोग प्राप्त करने के निमित्त भगवती से पुनः प्रार्थना करने लगी। सूत जी ने कहा, जब उसने पार्वती जी की बारंबार प्रार्थना की तब भक्त वत्सला पार्वती जी कृपा से युक्त हो गई। उन्होंने शिव की सत्कीर्ति का गान करने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाया